देवी चंडी के वरदानी पुत्र समंत राजा किसी आक्रमण में खुद के पत्नी और बच्चों को खोकर गौड़ के जमींदार कर्णसेन जब असहाय हुए, तब गौड़ के महाराजा अपने साहसी जमींदार की मदद करने आए। उनकी बीवी की बहन रंजावती से उनकी शादी करवा दी। लेकिन कर्णसेन और रंजावती की ये शादी रंजावती का भाई बिल्कुल भी नहीं मान पाया और बहुत ही नाखुश था। रंजावती के भाई उस वक्त गौड़ राज्य के मंत्री थे। उसके बाद धर्म के देवता की कृपा से कर्णसेन और रंजावती का एक बच्चा लाओसेन पैदा होता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? कहाँ गया मेरा छोटा सा बच्चा? हाय हाय हाय, मैं क्या करूँगी? मेरा बच्चा कहाँ गया? ये क्या सर्वनाश हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम शांत हो जाओ, मैं भी ढूंढ कर लाता हूँ उन्हें। मैं कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा अपने बेटे को। हे धर्म के देवता, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप इस तरह मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। रो नहीं बेटी, रो नहीं। देखो देखो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारी गोद खाली नहीं रखूंगा। ये लो, इस चमकते हुए पत्थर से तुम्हारे गोद में एक शिशु अवतरित हुआ। तुम इस बच्चे का नाम रखना लवसेन। ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन मेरा मन जो लाओसेन के लिए बहुत रो रहा है। वो बच्चा वापस आएगा। मेरे आदेश से हनुमान उसका उद्धार करेगा। मेरे रहते उसे कभी कोई भी समस्या नहीं आएगी। जय हो, आपकी जय हो, हमेशा जय हो। जब रंजावती लाओसेन को खोने के बाद पागल हो गई थी, तब वो रंजावती के भाई महामद के अनुसार एक गोद में था और उसको लेकर वो जा रहे थे बहुत दूर, सभी से छुपाकर। मंत्री जी ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये छोटे बच्चे को मैं चुरा के ले आया। इसके बाद तो मैं क्या करता हूँ। अरे वाह, सामने नदी है। अभी इसको नदी के बहाव में बहा देता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ा सो जाता हूँ। चलो मैं सो ही लेता हूँ। धर्म ठाकुर की माया से मंत्री का ये अनुचर सो गया है। अब मैं इस बच्चे को इसके माँ के पास लौटा दूंगा। हाँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब रंजावती के दोनों पुत्र बड़े होते गए। अब एक दिन दोनों भाई ने मिलकर गौड़ के राज्य के पास जाने का फैसला किया ताकि अपनी वीरता दिखा सके। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा बड़े भाई। अब ऐसे तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। भैया संभल के। ओह, हम बाल बचे। शेर भाग गया, डर के मारे भाग गया। हमें जल्दी से इस जंगल को पार करना होगा। लेकिन जंगल को पार करने से पहले हमें नदी पार करनी होगी। पता नहीं है नदी में अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। वो समस्या भी हल कर लेंगे। भैया संभल कर, पानी में मगरमच्छ है। चिंता मत करना भाई, मैं हार नहीं मानूंगा। तू देखना, इस पेड़ की टहनी से मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। बहुत अच्छे, आपने मगरमच्छ को अच्छा सबक सिखाया और हमारी जान बचाई।
अरे अरे अरे, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? इतने दूर से चलकर आ रहे हो, थोड़ा अब आराम तो कर लो। बिल्कुल नहीं, ऐसे आराम करेंगे तो शाम ढल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। आओ मेरे घर पर आओ। अभी ये संभव नहीं है, सुबह होने से पहले हमें गौर पहुंचना है, हम रुक नहीं सकते। ये तो बहुत ही जिद्दी है, इनको तो मैं रोक ही नहीं पाई। नहीं, ये दोनों तो ऐसे वैसे लड़के हैं ही नहीं। इस तरह अपना रास्ता पार करते हुए उस कपटी नारी से बचकर ये दोनों गौर के राज्य पहुंच गए। गौर के राजा की जय हो। मैं राजा परमसेन का बेटा लाओसेन और ये है मेरा भाई। मैं अपने भाई के साथ यहाँ अपने साहस का परिचय देने आया हूँ। वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है तुम भी अपने पिता की तरह वीर हो और इस बात में कोई संदेह नहीं। ये बात निसंदेह तो तभी मानी जाएगी जब ये वीर उस युद्ध में विजय प्राप्त करके आएगा। कौन से युद्ध की बात कर रहे हो मंत्री? पास के राज्य के राजा से हमें खतरा है। अगर उसे जल्दी से हराया नहीं तो हमारा राज्य खतरे में है, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा कामरूप राज से युद्ध करने। महामत को लगा था कि अगर दूसरे शक्तिशाली राजा के साथ जब लाओसेन का युद्ध होगा तो लाओसेन की मौत निश्चित थी, लेकिन धर्म के देवता की कृपा से लाओसेन ने उस दूसरे राजा को हरा दिया। गौर राज की जय हो। कामरूप राज पराजित हुए हैं। आओ आओ लहूसेन, जिस तरह मैं तुम्हारा साहस और वीरता देख रहा हूँ, तुम अकेले 100 के बराबर हो। किंतु आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? है, कोई कारण तो है। इस वक्त मेरे पापों का घड़ा तो भर चुका है। राज जोशी ने बोला है कि अगर इस देश का सूरज पश्चिम से उगेगा तो इस पाप से मुझे मुक्ति मिल सकती है। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं लहूसेन का बाल भी बांका नहीं कर सका। यही मौका है। लहूसेन अगर धर्मा ठाकुर का बेटा है तो पश्चिम से सूरज को उगा कर दिखाना पड़ेगा। अगर पाप का घड़ा कम नहीं हुआ तो मृत्यु दंड देना पड़ेगा। धर्म ठाकुर अगर मेरी सहायता करेंगे तो मैं इस असंभव को भी संभव कर दिखाऊंगा। इस बार लाओसेन पश्चिम में सूरज निकालने के उद्देश्य से हाकम्ब प्रदेश में पहुंचकर धर्म के देवता के तपस्या में बैठे। वो एक कठिन तपस्या थी। हे धर्म ठाकुर, आप प्रसन्न होइए, आप प्रकट होइए महाराज। इसी तरह धीरे धीरे दिन कटते गए। और फिर एक दिन, हे धर्म ठाकुर, मैं अपनी तपस्या से आपको बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाया। अब मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आहुति दूंगा। हो सकता है आप संतुष्ट हो जाएं। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुआ लाओसेन। बोलो बोलो, क्या चाहते हो तुम? मैं धन्य हुआ धर्म ठाकुर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए तो सूर्य उदय पश्चिम से कीजिए, जिससे गौर देश पाप मुक्त हो जाएगा। तथास्तु। धर्म के देवता की कृपा से अब पश्चिम में सूर्य उदय हुआ और उसी के साथ हर तरफ लाओसेन विख्यात हुआ और लाओसेन के नाम से जय जयकार होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये आश्चर्यजनक घटना कैसी? ये कैसे हो गया? अरे ये क्या देख रहा हूँ? पूरब की बजाय आज सूरज पश्चिम से उग रहा है। ये तो लाओसेन की तपस्या का फल है। हाँ, धर्म ठाकुर को संतुष्ट करने के बाद ही ये असंभव से संभव हो पाया है। हाँ, तो और क्या? बोलिए, लाओसेन की जय, लाओसेन की जय, जय लाओसेन की जय हो, जय धर्म ठाकुर की, धर्म ठाकुर की जय, लाओसेन की जय। अरे ये क्या बात है? सूरज पश्चिम से उग रहा है। लवसेन ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। आज से हमारा ये राज्य पाप मुक्त हो जाएगा। इस बार भी मैं लहूसेन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब मैं क्या करूं? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथों में ये काले काले धब्बे कहाँ से आ गए? ये क्या हो रहा है? कहीं मुझे कुष्ठ रोग तो नहीं हो रहा है? ये मेरे पापों का फल है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। ऊपर वाले, मेरी मदद कर। ऊपर वाले, मुझे बचा ले, बचा ले, मुझे बचा ले।
ऊपर वाले अपनी गलतियों के कारण धर्म के देवता के श्राप से महामत को कुष्ठ रोग हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद लाओ सेन ने धर्म के देवता की तपस्या की ताकि उनको ठीक कर पाए। धीरे धीरे लाओ सेन के साथ साथ धर्म के देवता भी विख्यात हो गए।